ऑलराइट। अच्छा यार फिर फसला हो गया। चलो ऑलराइट, आई विल गोइंग टू टेल यू टू प्रॉब्लम्स। एक्चुअली आई विल गोइंग टू टेल यू वन प्रॉब्लम विद, हम क्या कर रहे थे, हमने ना बीएसटी किया था, ठीक है। बल्कि लेट मी स्टार्ट अगेन, सेम स्टोरी। स्टोरी क्या थी? स्टार्टेड विद वेरिएबल, ठीक है, सेवरल एप्लीकेशंस, ओके। एप्लीकेशन में क्या आता है? लूप्स, ठीक है, कंडीशंस, ये सारी की सारी अरिथमेटिक, ये जितना भी था इसके बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थे? लूप से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लार्ज डेटा के ऊपर फारे होते, ठीक है। द प्रॉब्लम विद इज लार्ज डेटा, ठीक है। और लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए व्हाट वी मेड वाज अरेज, ओके, ठीक है। और अरेज क्या थी? स्टैटिक अरेज, ठीक है। The advantage of static arrays is you can, if you can somehow maintain that static array in the form of sorted array, so searching will take log n time, ठीक है। log n का मतलब है log base 2 n time, ओके, क्या बाइनरी सर्चिंग कर रहे हैं। बेटा एक बात याद रखें, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह जो है अच्छी खासी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। आपका वो टेस्ट होने लगा है मिड टर्म में, पहला सवाल है ही टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद करें प्रॉब्लम क्या थे? सो दिस वाज द प्रॉब्लम विद दिस। तो हमने क्या, अच्छा इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आप इसको बेस प्लस इंडेक्स के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हैं। इतने लार्ज डेटा को से दो वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं आप, ओके। ऑल राइट, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है जी? मैं रेड से प्रॉब्लम लिख रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि डायनामिक नहीं है, ओके। डायनामिक यानी आपने साइज चेंज करना है, दैट्स अ प्रॉब्लम, ओके। आप चाहें तो कैपेसिटी सारी जगह कर सकते हैं, बट व्हाट इफ कैपेसिटी भी फुल हो जाए, देन यू आर स्टक, ओके। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट थिंग। हमने क्या किया? हमने डायनामिक अरे बनाई, ठीक है। और डायनामिक अरे में हमने देखा ये तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है, सॉर्टेड अरे भी मेंटेन कर दी, लेकिन द प्रॉब्लम इज द कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? हाँ, एन स्क्वायर। पुत्र जी ए नहीं आया ना ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसांगा फिर, ठीक है। अगर आपको ये समीशन नहीं पता ना तो मैं आपकी तबीयत साफ कर दूंगा मिड टर्म एग्जाम, ठीक है। ऑल राइट, सो एमोटाइज कॉस्ट अगर मैं बताऊं, एमोटाइज कॉस्ट तो वो कितनी होगी? वो होगी ओ ऑफ एन, ठीक है। विच मीन्स एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको एन कॉस्ट पड़ रही है, विच इज टू मच, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए हमने क्या किया था? हमने वेक्टर बनाया। वेक्टर वॉज सुप्रीम डेटा स्ट्रक्चर, रियली सुपर्ब डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हाट्स द एडवांटेज? द एडवांटेज इज अगेन इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, वो क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है? 1 + 2 + 3 + 4 की जगह 1 हो जाती है, ओके। फिर 5 की जगह फिर 5 होती है, 6 की जगह 1 होती है, 7 की जगह 1 होती है, 8 की जगह 1 होती है, 9 की जगह 9 होती है,
ठीक है, 9 की 9 क्यों होती है? क्योंकि आप असल में 16 साइज की बनाते हैं, पिछली 8 भी कॉपी करनी पड़ती है आपको। ओके, और इसी तरह अगले जितने भी होंगे 1 1 1 15 तक 16 तक बन जाएंगे, और फिर 17 के ऊपर आपको 17 कॉस्ट पड़ेगी। ओके, और फिर 1 1 1 दोबारा होगा, 32 तक आप 1 करेंगे और फिर 33 आएगा, ऐसे है, और प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट इज इक्वल टू n प्लस n। कैसे हुआ? सब में से 1 माइनस कर दिया, और अब क्या आएगा? ये बच जाएगा 1, ये 2 बच जाएगा, ठीक है, ये 4 बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा, 16 बच जाएगा, 32 बच जाएगा, और ये 64 बच जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस n। ठीक है, मैंने ये दरमियान वाली टर्म्स नहीं लिखी, वो तमाम जो वंस थी वो मैंने नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि वो जीरो हो चुकी है। ओके, सो नॉन जीरो टर्म्स जो है वो मैंने लिखी है, लेकिन उनमें से भी 1 माइनस कर दिया। व्हाट इज दिस समेशन इक्वल टू 2n, है ना? दिस समेशन इज हाउ मच? 2n. So this entire summation is less than 3n. Okay, so the amortized cost is O of 3 यानी 1। ये बात समझ? That is a big result. That's a really big result. Okay, ठीक है, ये जो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज थी से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ओके, ऑलराइट, फिर स्टैक के ऊपर बेस करते हुए हमने बहुत सारे एड्स से बनाए, स्टैक बनाया जिसकी सारों की कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? O of 1 होती है। स्टैक बनाया, क्यू बनाया, ठीक है, फिर हमने स्ट्यू बनाया। ठीक है, स्ट्यू आपको याद होगा, जो स्टैक भी था और क्यू भी था। ओके, ऑलराइट, हमने एक और भी क्यू बनाई थी यूजिंग स्टैक, जिसकी कम्प्लेक्सिटी अगेन O of 1 ही थी। कैसे किया था? 2 स्टैक रखी हुई थी, एक से हम दूसरे में पुश कर देते थे, ठीक है ना, और अगर वो फुल हो गई दोबारा सारे पुश कर देते थे, है ना। जो स्ट्यू थी उसमें हमने हाफ हाफ किया था, राइट, और हाफ हाफ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, और वो ज्योमेट्रिकली छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, एंड दैट गिव्स यू द रियल पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर स्ट्यू व्हिच हैज ए amortized cost of O of 1। ओके, यू मस्ट नो दिस। ओके, ऑलराइट, हमने यहां थी डी क्यू भी बनाया था, इसको डेक कहते हैं। ओके, डबली एंडेड क्यू भी बनाया था। आपको याद होगा क्यू स्ट्रक्चर हमने अलग से भी बनाया था जो कि सर्कुलर अरे थी। ओके, सिर्फ फ्रंट रखा हुआ था और बैक रखा हुआ था। हमेशा इंसर्शन रेयर पे होती है, फ्रंट है जो कि आगे चलता था, फ्रंट से रिमूवल होती है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और ये सारे डेटा स्ट्रक्चर बनाए थे। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दिस? शाबाश, इंसर्ट या डिलीट एट ith लोकेशन। ये बात समझ, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि क्या करना पड़ता है? आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती है अगर सॉर्टेड मेंटेन रखना है तो, अगर सॉर्टेड मेंटेन रखना है तो, ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? यानी विद द कंडीशन कि मुझे सॉर्टेड ही रखना है, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया लिंक लिस्ट। ओके, पहले हमने लिंक लिस्ट का सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड वर्जन बनाया जिसको फॉरवर्ड लिस्ट कहते हैं। हमने इसका नाम रखा था क्या? ट्रेन। ट्रेन और डब्बे की एनालॉजी बनाई थी, ऐसी है ना आपको, राइट? ठीक है, ठीक है, फॉरवर्ड लिस्ट बनाई, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। और इसमें मजेदार बात ये थी कि हमने पहले सिर्फ और सिर्फ हेड रखा था, ठीक है, और इंसर्ट एट हेड करते गए। लेकिन मसला ये, जब इंसर्ट एट टेल की बारी है तो कम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? इंसर्ट एट टेल पे करने की कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O of n होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमने क्या कर दिया, एक टेल भी लिया है, ठीक है, राइट। इंसर्ट एट हेड और इंसर्ट एट टेल दोनों से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कितनी देर में? O of 1 में, ठीक है,
राइट। तो इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ वन में हो गई, ठीक है। डिलीशन ऑफ वन में हुई नहीं हुई। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अच्छा बाय द वे, इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज था, ग्रीन कर देते इसको। इंसर्ट एट जो है, जिसमें आई मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, और ये वैल्यू है जो मैंने इंसर्ट करनी है, दैट वाज आल्सो डन इन ऑफ वन टाइम विद सॉर्टेड मेंटेनेंस। दैट वाज अ रियल अचीवमेंट ऑफ लिंक लिस्ट, ए रियल अचीवमेंट ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, रिमूवल की बारी आई, हमने कहा वो भी हमने कर दिया, ठीक है ना। रिमूवल भी अगर आपने आईएस एलिमेंट पे करना है वो बड़ा आसान है। क्या करते हैं हम, इससे अगले वाले को इधर ले आते हैं, ठीक है, और अगले वाले को डिलीट कर देते हैं। डज मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, बट इसके साथ भी एक प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम क्या था? डिलीट एट और यहां पे हमने टेल दे दिया, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, डिलीट एट टेल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज तुम्हें उसका पिछला पॉइंटर चाहिए, अब तुम अगले वाले को पीछे नहीं ला सकते। ओके, दैट्स द रियल प्रॉब्लम which made us move to which data structure? Linked list, doubly linked list. ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। मैं आपको मजे की बात बताऊं, डबली लिंक्ड लिस्ट के बहुत सारे फायदे हैं, मैं शायद बताना भूल गया था। डबली लिंक्ड लिस्ट का बहुत बड़ा एडवांटेज ये आपको पता है, पूरा जो पीछे नीचे जो आपका फाइल सिस्टम होता है, हार्ड डिस्क पे जो आपका डेटा पड़ा होता है ना, वो सारा का सारा डबली लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म पड़ा होता है। ओके, और मैं मजे की बात बताऊं आपको, यानी एक्चुअली आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, हमने एक्चुअली एक बड़ी मजे की असाइनमेंट की थी, बहुत पुराने जमाने की बात है, कि हम करते क्या थे कि ये बेसिकली आई डोंट नो आपकी फाइल, जो फाइल सिस्टम होता है ना, फाइल सिस्टम में जैसे जैसे FAT32 फाइल सिस्टम है। FAT32 क्या होता है? बेसिकली एक FAT32 बैकएंड पे एक टेबल होता है, ठीक है। और होता क्या है यहाँ पर ना, यहाँ पे आपकी जितनी भी एक ओएस की फाइलें होती है ना, ले आज पहले मैं एक सी ड्राइव में जाता हूँ, सी ड्राइव में मेरे पास 10 फोल्डर पड़े हुए, है ना। तो वो 10 फोल्डर पड़े हुए ना, वो इसमें इनकी एंट्रीज पड़ी होती है, ठीक है, मजेदार बात। और बेसिकली क्या होता है कि ये बेसिकली फोल्डर के पास होते हैं, और ये एक्चुअल हार्ड डिस्क पे पड़े होते हैं। और ये जो टेबल है ना, ये इसको FAT32 कहते हैं, ये भी फाइल में ही पड़ा होता है। और मजे की बात यह है कि यहाँ से फिर बेसिकली अगले फोल्डर पर जाते हैं, फिर अगले फोल्डर जाते हैं वगैरह वगैरह। जब आप फाइल पे जाते हैं ना, तो फाइल भी बहुत बड़ी बड़ी फाइल होती है, जैसे वीडियो फाइल है ना। अब वीडियो फाइल फॉर एग्जाम्पल, कई वीडियो फाइल्स होती हैं जो कि 10 GB की भी होती है। अब 10 GB के ऊपर आपका जो हार्ड डिस्क है, अब हार्ड डिस्क जो है वो लेट्स से 1 TB की है ना। तो आपने एक फाइल रखी जो कि 1 GB की इधर थी, फिर आपने 2 GB की और फाइल रखी, ठीक है। तो ये 1 GB और ये 2 GB रखी आपने, फिर आपने 3 GB और रख दी, ठीक है। फिर आपने लेट्स से 4 GB और रख दी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे 50 GB और रख दी, समथिंग लाइक दैट। अब आपने क्या किया, आपने कहा लेट्स से जो तो डिलीट कर दो, और लेट्स से आपके पास अब टोटल स्पेस जो बाकी पड़ी हुई है ना, वो लेट्स से पड़ी हुई है 5 GB, और 4 GB है और 1 GB है। अब मसला समझ में आया क्या है? अगर मैं फाइल रखवाऊंगा तो मैं यहां रखवा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो तो स्कैटर पड़ी होगी, है ना। तो होता क्या है, बैकएंड पे जो ओएस है वो बड़ा जबरदस्त काम करता है, वो उसको चंक्स के फॉर्म में रखता है। तो 1 GB यहां पड़ी होगी, फिर अगले 4 GB यहां पड़े होंगे, और इसके एंड पे ना पॉइंटर रखता है जो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ये बात सुने, और ये मैंने आपके बड़े बड़े चंक बता दिए, एक्चुअली ये चंक बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसको एक पेज कहते हैं, फिजिकल पेज कहते हैं। ओके, और ये बड़े रैंडम पड़े होते हैं, इसलिए हार्ड डिस्क से डेटा उठाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क से जब डेटा उठाते हैं ना, तो वो एक्चुअली फिजिकली डिस्क के मूव होती है, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां से यहां से यहां जाओ। आपने कभी देखा हो या नहीं देखा होगी,
आप ना कभी एक हार्ड डिस्क से कोई डेटा कॉपी करके कहीं और पे रखें, और ना ऐसा करें यार चलो एक और भी कॉपी कर रख देते हैं, फिर मैं एक और भी कॉपी करके रखता हूँ। आप ना 10 फाइलों को कॉपी करने पर लगा दें, मर जाएगा वो। ठीक है, वो बिल्कुल मर जाएगा। वो कई दफा तो वो बिल्कुल स्टक हो जाता है, मैं नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये जो फिजिकल मूवमेंट होती है ना पेजेस की, ये उसको मार देती है। तो अगर आपने कभी भी हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा कॉपी इधर से उधर करना हो, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप क्या करें, आप पहले एक कॉपी कर लें, फिर दूसरी फाइल को कॉपी करें, फिर दूसरी फाइल कॉपी करें, वरना ये स्विचिंग बड़ा मसला होता है। ठीक है, अब वैसे एसएसडीज आ गई है, पुराने जमाने में तो हार्ड डिस्क होती थी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता, एसएसडीज पे फिर भी फास्ट होता था। ठीक है, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, मजे की बात है कि आपके वायरस पता है करते हैं, आपके वायरस पता है करते हैं, इस टेबल को उड़ा देते हैं। अक्सर आते हैं ना, यार यार मेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो, यार मेरा वायरस आ गया, उड़ गया सब कुछ, या फलानी फाइल उड़ गई। तो वो करता क्या है, यहां से ये जाके एंट्री उठा देता है, लेकिन आपकी फाइल अभी भी पड़ी होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा यार, आप एक रिकवरी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, है ना? तो रिकवरी सॉफ्टवेयर कई कई दफा आपको आपकी फाइल वापस ला देते हैं, और वो कैसे लगे आते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो डेटा असल में पड़ा होता है, उनके अंदर बड़ी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। यानी स्पेशली जो पहला पेज होता है ना, जिसका इसका लिंक पड़ा होता है, उसमें काफी इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिससे मेटा डेटा कहते हैं। ठीक है, उससे वो डिटेक्ट करता है, अच्छा ये तो फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, ये बात सुनाई? तो वो पहला आया, उसके बाद अगला पॉइंटर पड़ा, अगला पॉइंटर पड़ा, तो उससे फिर वो एक्चुअल फिजिकली हार्ड डिस्क पे जाके देखते हैं, अच्छा ये अगर आपको ऐसे पहला रिकॉर्ड नोड मिल जाए, यू कैन रिकवर। ये बात सुने? ठीक है, तो कई तो बड़े बड़े चीते होते हैं, वो तो अगर इवन आपका अगर किसी ने वो नोड भी उड़ा दिया है ना, पहला नोड भी उड़ा दिया है, वो फिर भी रिकवर कर ले। तो कहते हैं 95% फाइल मैंने रिकवर कर ली है। तो एक्चुअली तो क्या है, वो फिजिकल फाइल पड़ी हुई थी, उसने जाके उठा ली। इसलिए अगर आप कभी भी हार्ड डिस्क वगैरह कोई मसला हो, विंडोज वगैरह करप्ट हो जाए वगैरह हो जाए, तो कहते हैं कि आप कुछ और उसके ऊपर कॉपी मत करें। क्यों? आप कॉपी करेंगे तो वो फिर उस जगह पर रीराइट करना शुरू कर देगा, और आज का अगर पहला पहले दो या नोड आपके उड़ गए, तो फिर आपको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो मेटा इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, तो अगर आपको ये लग रहा है ना मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानियां ना आपको रियल लाइफ में नजर आएंगी। ठीक है, तो ये इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन है। अगर ओएस, फॉर एग्जांपल अगर ओएस मैं पढ़ाऊं, तो पहली असाइनमेंट ही मैं ये दूंगा, अपना फाइल सिस्टम लिखें। ठीक है, ठीक है, एंड दैट्स अ रियल असाइनमेंट, दैट्स अ रियल जेम ऑफ असाइनमेंट। ओके, ओके। डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो गई। डब्ल्यू लिंक लिस्ट से प्रॉब्लम क्या है? शाबाश। बाइनरी सर्च इट एक्चुअली सॉल्व तकरीबन तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, वो जो जब डिलीशन वगैरह के थे। बट प्रॉब्लम इज सर्चिंग, सर्चिंग एक्चुअली बाइनरी सर्च। ओके, इसके मैं रेड लगा देता हूं ताकि ये इसका प्रॉब्लम हो रहा है। यू कांट डू बाइनरी सर्च। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कहा, हम लिंक लिस्ट को, जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, उसको एक और फॉर्म में देखते हैं। और वो फॉर्म क्या थी? वो फॉर्म थी बीएसटी। इट वॉज नथिंग बट ए डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके, द ओनली इश्यू इज डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा हेड है। हम कहते हैं नहीं, हम हेड से क्यों शुरू करें? हम कहते हैं हमारा एक नोड है, ठीक है, जिसको मैं कहता हूं वो रूट है। ओके, रूट इज पॉइंटिंग टू ए नोड। ओके, इसका भी लेफ्ट और राइट है, ठीक है, या प्रीवियस या नेक्स्ट है, बट आई एम सेइंग कि वो मेरा प्रीवियस नेक्स्ट लेफ्ट और राइट है। एंड लेफ्ट हैज ए मीनिंग, लेफ्ट इज एक्चुअली ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोइंग टू द लेफ्ट साइड। ओके, और गोइंग टू द लेफ्ट साइड इन माई बाइनरी सर्चिंग टर्म। तो तमाम एलिमेंट्स जो के छोटे होंगे वो इधर जाएंगे, और तमाम एलिमेंट्स जो बड़े होंगे वो इधर जाएंगे। ये बात समझना? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है,
तमाम डेटा, एक मैं आपको बता दूं, एक सवाल मैं आपको जरूर दूंगा सुनूंगा, किसी जो भी हमारे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी रिकर्सिव डेफिनेशन, जैसे लिंक लिस्ट है उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन है. व्हाट इज द लिंक लिस्ट? आइदर इट इज नल व्हिच इज द बेस केस, और इट हैज अ वैल्यू एंड लिंक लिस्ट आफ्टर दैट. ये बात सुना? इसी तरह बाइनरी ट्री है. व्हाट इज बाइनरी ट्री? आइदर इट इज अ नल कैरेक्टर, इट्स अ नल, or it has a value and a left boundary tree and a right boundary tree. Okay? What is binary search tree? It is a boundary tree and all the elements on the, वैसे एक मैं सिंपल सी बात करता हूँ, बोलेंगे जो रूट का वैल्यू है that has to be greater than or equal to all the elements to the right, to the left, and or it should be smaller than all the values to the right. Okay? But this is not the only thing which is true. Recursively, my right side is a BST and my left side is also a BST. अगर ये आप नहीं लिखते तो आपने BST की रिकर्सिव डेफिनेशन नहीं लिखी. ये बात सुनाई? और ये एग्जाम में एक सवाल मैं आपको दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं दूंगा सवाल. ओके? डिफाइन रिकर्सिवली व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री. ओके? ऑलराइट, चलें जी, आज से शुरू करते हैं. व्हाट्स द प्रॉब्लम विद बाइनरी सर्च? What is the problem of बाइनरी सर्च? क्या? शाबाश. द प्रॉब्लम इज बाइनरी सर्च ट्री बनाया तो बाइनरी सर्चिंग के लिए था. ओके? बट इसकी सर्चिंग की कॉस्ट कितनी है? शाबाश. कितनी है? O of H है, not O of N, and neither O of log N. ठीक है? ठीक है? Good. I will go into two data structures today, which will going to make sure something remarkable. And what is that remarkable thing? We will going to fix this. Okay? Okay, by the way, this height could be maximum of how much size? N. Okay? What we will going to do is, we're going to make sure that this height is at maximum. ये मैं green लिख रहा हूं because that's the objective of the class. We will going to achieve that this H is less than or equal to O of log N. That's the objective of the lecture today. ये बात सुन रहे? Everybody understand this? Everybody understand this? Okay? ठीक है? Good. करते हैं जी. पहला डेटा स्ट्रक्चर मैं आप जल्दी से कराता हूं कि ये हमने पहले ही किया हुआ है. ठीक है? एक्चुअली दैट इज एग्जैक्टली जिससे हमने बाइनरी सर्च ट्री को डिफाइन किया. ओके? याद है बाइनरी सर्च ट्री डिफाइन कैसे किया था? कैसे डिफाइन किया था? याद है कि मैंने आपको एक सॉर्टेड अरे दी थी और क्या कहा था? उसके मिडल को क्या कर दो? रूट असाइन कर दो, और जो उसकी लेफ्ट सब चीजें उसको कहो बाबा जी इसको ट्री बनाए, और वो ट्री आपको लाके देगा. उसका जो रूट वो देगा उसको उसका लेफ्ट कर देंगे, और जो राइट वाले का जो मुझे वो ट्री बनाकर लाके देगा उसको मैं उसका राइट असाइन कर दूंगा. अग्री? ये हमने पहली बीएससी के क्लास में किया था, है ना? किधर गया हमारा वो जो मेरे पास अभी भी आया था क्लास में? कहाँ है वो तुम्हारा ग्रुप पार्टनर जो बीएससी के नोट्स लिख रहा था? यहां से तुमने शुरू करना. ठीक है? बीएससी के हम क्यों गए, हम लिंक लिस्ट से बीएससी पे क्यों गए? ठीक है? तो हमारी इंस्पिरेशन क्या थी, वहां से तुम्हें शुरू करना. ठीक है? ऑलराइट. यार इस तरह के पॉइंट के ऊपर उठ के जाए ना, मैं बड़ा गुस्सा होता है. आप कुछ समझ नहीं आना तो चलो ठीक है, हम क्या कर सकते. अच्छा सुने हमारी बात और. नाउ लुक एट दिस. आपको याद है हमने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर
आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई भी ये जो मेरा नोड स्ट्रक्चर है, इस नोड स्ट्रक्चर में मैंने कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी सेव करनी है, कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी सेव करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर हाइट, या मैं कहता हूं मैंने इंटीजर साइज मेंटेन करना। ठीक है, और याद है आपको क्या था, इसमें एक टी टाइप की एक वैल्यू थी, और क्या था बेटा इसमें, नोड टाइप का एक पॉइंटर था जिसका नाम था लेफ्ट, और एक पॉइंटर था जिसका नाम था राइट। ठीक है, आपको याद है मैंने क्या कहा था आपको कि तमाम वो प्रॉपर्टीज जो कि पोस्ट ऑर्डर बेस्ड हो, वो हम आराम से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और बड़ा आसान है तरीका, क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं दोबारा से अपडेट करते हैं, एंड दे कम फॉर फ्री। ओके, क्योंकि जब इंसर्शन में गए थे, जिस पाथ से गए थे वहीं से वापस आते आते सबको अपडेट करते हैं। ये बात समझ, ठीक है, तो साइज मेंटेन करना फॉर एग्जांपल कोई मसला वाली बात है, हाइट मेंटेन करना कोई मसला वाली बात है। ओके, ऑलराइट, आई विल गोइंग टू बिल्ड 2 बाइनरी सर्च ट्रीज टुडे, जो मेक श्योर करेंगे क्योंकि हाइट लॉग एन। ओके, ये बात समझ, ठीक है, गुड, ऑलराइट। नाउ हियर कम्स द फर्स्ट आइडिया। द फर्स्ट आइडिया इज दिस, यू डू द फॉलोइंग। यार हमजा कहां है जी बंदा यार, ये देखें जी, ये आपका नोड है, इंसर्शन करनी है आप इंसर्शन कर दें। ठीक है, लेफ्ट पे करनी है लेफ्ट पे कर दें, राइट पे करनी है राइट पे कर दें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है, इसके नीचे एक ट्री है, नीचे क्या पड़ा हुआ है, ट्री है, नीचे क्या पड़ा हुआ है, एक ट्री है, नीचे क्या पड़ा हुआ है, एक ट्री है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और इमेजिन आई एम हैविंग ए नोड डेटा स्ट्रक्चर जिसने क्या किया हुआ है, साइज मेंटेन करके रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, साइज मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है, एंड नाउ हियर कम्स ए मास्टर स्ट्रोक। ओके, दिस विल गोइंग टू रिमाइंड यू ऑफ समथिंग जो कि आपने पहले किया हुआ है, उसकी एनालिसिस की बात करो स्पेसिफिकली। ठीक है, हियर इज द आइडिया, द आइडिया इज दिस, insert just like binary search tree. Okay, okay, insert exactly like binary search tree. ठीक है, with maintenance of size. ठीक है, सही है, everybody understand this, and now do this. What, मैंने नया एलिमेंट इंसर्ट किया, तो लेट्स से वो इस पाथ में गया और यहां जाके इंसर्ट हो गया। ठीक है, इंसर्ट हो गया, और हर एक के साइज में भी एक इंक्रीमेंट हो गया होगा, इस पूरे पाथ पे हर एक के साइज में एक इंक्रीमेंट हो चुका हुआ, ऐसी है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, नाउ नाउ लुक एट, मैं एक काम करता हूं, मैंने इंसर्ट किया, यहां पे मैं गया, अब मैं ऊपर आना शुरू करता हूं, यहां पे ऊपर आना शुरू करता हूं। ठीक है, ऊपर आया, मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ कि जो मेरा पेरेंट है उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, उसके साइज में डिफरेंस कितना है। ठीक है, उसके साइज में डिफरेंस कितना है। ठीक है, ओके, इफ द साइज डिफरेंस इज, इफ द साइज, यानी मैं साइजेस को डिवाइड करता हूं, यानी लेफ्ट साइज का और राइट साइज के जो साइजेस हैं उनको मैं डिवाइड करता हूं। ठीक है, ओके, अगर मेरे इसकी वैल्यू लेट्स से 0.25 से कम आती है, इसका मतलब क्या है,
चलो 0.5 आती है, मतलब क्या? जोर से बोलो। यानी मेरे लेफ्ट जो ट्री है और जो राइट ट्री है, इनके साइजेस में कितना फर्क है? हाफ का फर्क है। ये बात सुनना, कितने का फर्क है? हाफ का फर्क। अगर मैं इसको कह दूं कि भाई 0.25 तक आप बियर कर सकते हैं, क्या मतलब इसका? कि एक दूसरे का कितना है? 1/4 है। ये बात सुन रहे हैं? आपको ये बात सुन रहे हैं मैं क्या बात है? ठीक है। लेट्स डिसाइड ऑन ए फैक्टर, एंड द फैक्टर इज फॉर एग्जांपल दिस, कि मैं कहता हूं अच्छा मैं कितना इम्बैलेंस बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं कितना इम्बैलेंस बर्दाश्त कर सकता हूं। और लेट्स से मैं इम्बैलेंस के बारे में बात करता हूं, ये कि मैं इम्बैलेंस लेट्स से मैं इम्बैलेंस मैं इम्बैलेंस लेट्स से 0.5 बर्दाश्त कर सकता हूं। ठीक है, क्या मतलब होगा? कि अगर मैं एक की दूसरे से रेशो लूं, एक की दूसरे से रेशो लूं, तो अगर मेरी जो रेशियो आए बड़े वाले की छोटे वाले से रेशियो आए, अगर वो 0.5 से, या ऐसे करना चाहिए, बड़े वाले की छोटे वाले से करेंगे तो डबल आएगी, है ना? या मैं छोटे वाले की डबल वाले से बड़े वाले से करेंगे तो क्या आएगी? 0.5 आएगी। ये बात सुना? ठीक है। तो क्या करें, बड़े को छोटे से करना है या छोटे को बड़े से करना है? हाँ, सॉरी, डबल वाला कर लेते हैं, यानी कि एक की का साइज दूसरे से डबल है। ठीक है, इतना बैठो, इतना बैठो। ठीक है, नींद ना आ जाए, मेरा ये डर है। ठीक है, अच्छा, अगर एक का साइज दूसरे से डबल है तो मैं एक काम करूं, ओके, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, सो फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि ये जिस ब्रांच में गया, उस ब्रांच में यहां पर भी मसला नहीं था, 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 यहां पर भी मसला नहीं था। यहां जाके पहली दफा उसने देखा और उसको मसला लगा। ठीक है, क्या मसला लगा? कि ये वाला जो ट्री है और जो ये वाला ट्री है, इनके अंदर अब 50% से ज्यादा का फर्क आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि फॉर एग्जांपल इसकी ब्रांच का साइज जो है वो इसकी से डबल से ज्यादा हो गया। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, लुक, नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, आई विल गोइंग टू डू दिस, आई विल गोइंग टू मेक वन फंक्शन, इसका नाम होगा ये रिक्रिएट। ओके, और रिक्रिएट में हम क्या भेजेंगे? हम ये आर भेज देंगे। ठीक है, ओके। यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस पूरे के पूरे, बेसिकली ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये वाला जो मेरा ट्री है ना, ये वाला जो मेरा ट्री, ओ, ये वाला जो मेरा ट्री है ना, इसको रिक्रिएट कर दो। क्या कर दो? रिक्रिएट कर दो। अच्छा, व्हाट डू आई मीन बाय रिक्रिएट? आई विल डू दिस, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? LNR ऑर्डर डेवलप करूंगा। क्या करूंगा? LNR ऑर्डर करूंगा, और इंस्टेड ऑफ आउटपुटिंग इट, आई विल गोइंग टू क्रिएट क्या? एक वेक्टर क्रिएट कर दूंगा। वेक्टर में क्या आएगा? वेक्टर में इस पूरे के पूरे सब ट्री का क्या आ जाएगा? सॉर्टेड वर्जन आ जाएगा। ये बात सुना? ये बात सुना? अभी तक कितनी कॉस्ट लगी? हाँ, शाबाश, किससे साइज होगा? इस पूरे सब ट्री का साइज होगा। इस पूरे सब ट्री का जितना साइज है उतना साइज होगा। ये बात समझ? विच कुड बी वेरी कॉस्टली। क्यों? मुझे ऐसा हो सकता है कि इम्बैलेंस ऊपर जाके आए, सिर्फ रूट में जाके आए, और अगर रूट पे होगा तो क्या होगा? पूरे की पूरा जो ट्री है वो ही काइंड ऑफ रिक्रिएट करने के लिए कॉल हुआ गया, तो उसकी कॉस्ट तो डेफिनेटली एन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक LNR कॉस्ट करने से आपकी एनी कॉस्ट आ चुकी है। ये बात समझ? अब नाउ लुक एट दिस, look at this. Now what I will going to do with this, I will going to create a vector जो कि इस सब ट्री पे मुश्तमिल है। और अब मैं कहता हूं, याद है वो मैंने फंक्शन बनाया था, क्या हो गया था?
उसको ये रिक्रिएट पहला काम करता है, और वो क्या करता है, सबसे पहले तो वो बिल्ड करता है, मतलब क्या कहता है, बिल्ड वेक्टर। कौन सा वाला? LNR। इसको मैं R भेज देता हूं, और ये क्या करता है, ये मुझे एक ऑटो वेक्टर दे देता है। ठीक है, तो मेरे पास एक V आ गया। व्हाट इज V? V इज द LNR ऑर्डर में R इस सब ट्री की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, विच इज द सॉर्टेड अरे। ओके, अब मैं वो फंक्शन कॉल करता हूं, क्या मैं कहता हूं, इस V का परफेक्टली बैलेंस ट्री बना दो। ये फंक्शन हम लिख चुके हैं। ये कौन सा फंक्शन था? ये पहला फंक्शन था जो हमने पहली पहली क्लास में लिखा था, पहली BSc की क्लास में लिखा, है ना। ये मुझे क्या देगा? ये मुझे क्या देता है? ये मुझे एक ट्री बना के उसका क्या दे देता है? उसका रूट दे देता है ना। तो मैं उस रूट को क्या कहता हूं? मैं कहता हूं ये न्यू रूट। क्या देता हूं? न्यू रूट क्या देता हूं। ये समझ में आ गई बात? और अब मैं काम करता हूं, वो ये देखिए गौर से, मैं आर के पेरेंट पे जाता हूं, आर के पेरेंट पे जाता हूं, ठीक है। और ये क्या है? इसकी लेफ्ट ब्रांच में था, लेफ्ट ब्रांच में था बेटा। ये आर खुद जो है, ये क्या है? ये आर खुद जो सब ट्री है, ये इसके पेरेंट का क्या है? लेफ्ट है ना। तो मैं कहता हूं आर के पेरेंट के लेफ्ट को तुम असाइन कर दो ये न्यू रूट। ये बात सुन रहे? वो जो फंक्शन हमने बनाया था, जो परफेक्ट बैलेंस ट्री बनाता है, तो थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लेना। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ये कि रीबैलेंस नहीं करना, उसने साइज एट्रीब्यूट भी रखवाना है, उसने साइज एट्रीब्यूट भी रखवाना है। ये बात समझ में? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? कूल। नाउ जय, हाँ कर देने, करना तो कर दे। यहां पे एक दफा डिलीट भी कॉल कर दे, मतलब ये रीअसाइन करने के बाद आप यहाँ पे एक डिलीट कॉल कर दे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपको मेमोरी सेविंग करनी पड़ेगी। तो जितनी कॉस्ट आपको पहले आई है, एक कॉस्ट और आ जाएगी, उतनी ही कॉस्ट और आ जाएगी। सो अगर मैं ओ की फॉर्म में बात करूं, तो जितनी भी अभी आपने प्रोसेसिंग की है, उतनी ही प्रोसेसिंग एक दफा और हो जाएगी डिलीट करने की। मेमोरी लीक का ख्याल रखना। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट था मेमोरी लीक का, ये आपको याद रखना, ठीक है। नाउ यस सर, साइज हमें इम्बैलेंस गारंटी करता है। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके स्टाइल में कोई डिफरेंस हो, लेकिन उनकी हाइट सेम। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। हाइट फिर भी डिफरेंट हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ साइज में उनके बहुत ज्यादा फर्क हो, लेकिन हाइट सेम हो उनकी। साइज में बहुत ज्यादा फर्क हो, लेकिन हाइट सेम हाँ, ये माइक बंद हो सकता है। स्ट्रेचिंग में इतना फर्क तो नहीं आएगा। अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं, अभी रुक जाओ, अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने बना दिया, ठीक है। मुझे दो चीजें आपके सामने प्रूव करनी है, मुझे अभी आपके सामने दो चीजें प्रूव करनी है। क्या? इसकी हाइट log n होगी, ठीक है। मुझे आपको प्रूव करना है कि इसकी हाइट log n है, ठीक है। इस ट्री की हाइट log n है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ये मुझे प्रूव करना है। दूसरा चीज मैंने क्या प्रूव करना है? मेरी इंसर्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? log n होनी चाहिए, क्योंकि ये तो रिक्वायरमेंट है। ये थोड़ी है कि मैं इंसर्ट की कॉस्ट को n में ले जाऊं, ये तो नहीं होना चाहिए। ये बात सुनाई? ऑब्वियस बात है, इसकी इंसर्ट की कॉस्ट log n तो नहीं है, क्योंकि जब अगर रूट पे जाकर इम्बैलेंस आया, तो वो तो पूरे ट्री को रिक्रिएट करेगा, है ना। आई विल गोइंग टू शो यू इट्स एवरेज कॉस्ट इज log n, ठीक है। एमोटाइज कॉस्ट इज log n, बिल्कुल वही एमोटाइज कॉस्ट जिस तरह हमने निकाला था। क्या? जब वेक्टर में इंसर्शन करते हैं, जब वेक्टर में इंसर्शन करते हैं तो क्या होता है? कभी कभी वो पूरा पूरा रिक्रिएट होता है, लेकिन हमें यह पता है कि अगर n इंसर्शन होगी तो ओवरऑल कॉस्ट 3n होगी। ये बात समझ में आई?
आपको ये बात समझ में आई क्या बात की? ठीक है, यही मैं आपको एमोटाइज कॉस्ट यहां पर बताने लगा हूं। ठीक है, डज इट मेक सेंस? नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू फर्स्ट? इसकी हाइट का आर्गुमेंट देना है पहले या इसके इंस्ट्रक्शन का? हाइट का कर लेते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। ये ट्री है जो काइंड ऑफ साइज बैलेंसिंग करता है। क्या करता है? साइज बैलेंसिंग करता है। अब ये देखिए, यहां पर आया मैं, ये मेरा ट्री है। ठीक है, ये मेरा रूट है। मुझे एक बात बताएं, ये इसकी दो ब्रांचें, मैं एलिमेंट सर्च करने पे गया। ठीक है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? वो जिस ब्रांच में जा रहा है वहां पे ज्यादा एलिमेंट्स पड़े हुए हैं या कम एलिमेंट्स पड़े हुए है ना? डू यू एग्री? ठीक है, नाउ लुक एट दिस। जिस मर्जी साइड पे जाए, मुझे एक बात कंफर्म पता है। क्या? इसके साइज का और इसके साइज का मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है? डबल वाला ना? तो क्या हो सकता है कि अगर इसका साइज और ये पूरे ट्री का टोटल साइज कितना है? एन है। कितना है? एन है। ओके, मैक्सिमम क्या हो सकता है कि अगर इसका साइज 2n/3 हो और इसका साइज n/3 हो। डू यू एग्री? क्यों? क्योंकि आपका जो, वरना ये दोबारा ये इम्बैलेंस होता और रिक्रिएट हुआ होता, और रिक्रिएटर तो नहीं हुई। अगर ये बैलेंस है, साइज के हिसाब से बैलेंस है, तो आई एम 100% श्योर अबाउट वन थिंग। क्या? कि ये होगा कि एक हैवी साइड जो होगी वो 2n/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन दोनों की रेशो ली जाए तो 2 आती है, और 2 तक आई कैन बियर, बट 2 से ऊपर हुई, नो, आई कैन नॉट बियर दिस। ये बात है भाई। अगर अभी आपका ये ट्री बैलेंस है तो इसका मतलब है वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? नाउ लुक एट दिस। सो दिस इज माय ट्री कटिंग क्राइटेरिया, जिसको मैं प्रून करता जा रहा हूं, है ना? वर्स्ट केस में क्या होगा? मैं यहां आया, मैं यहां गया, यहां से दोबारा से मेरी प्रूनिंग हुई, यहां से और यहां से, और लेट्स से यहां पर दोबारा से ये डिवीजन हो गई। मतलब ये क्या हुआ? n/3 यानी 2n/3 का 1/3 इधर हो गया, और 2n/3 का 2/3 इस तरफ हो गया। ये बात समझ? डू यू एग्री? डू यू एग्री विद दिस? है ना? कोई सवाल और बता दो। अगर हमारी एक साइड पे 0 हम्म तो उसका वो डबल, अगर हम लोग वो चीज कैलकुलेट करें कि हम बड़े वाले को छोटे वाले साइज पे डिवाइड करें, हम्म तो अगर छोटी वाली साइज का 0 है हाँ, तो वो हम इफ लगा देंगे, एक छोटा सा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, वो इफ लगा देंगे, इतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं बस। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अगर एक क्वांटिटी है बेटा n, अगली दफा वो n/2 हो जाती, अगली दफा वो n/4 हो जाती, अगली दफा वो n/8 हो जाती, और इस तरह करते करते वो 1 तक पहुंचती है। हाउ मेनी स्टेप्स इट टेक्स टू रीच टू 1? log base 2n. Okay, now look at this. I start from n and I divide it by 3, and this becomes n by 9, n by 27, which is 3 cube, और करते करते 1 तक पहुंचा। हाउ मेनी स्टेप्स इट विल टेक टू रीच टू 1? log base 3n. आगे आ जाए। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम n, I divide by 1.3. Okay, and then becomes 1.3 square, and then becomes 1.3 cube. चलता चलता ये 1 पे आ गया। हाउ मेनी स्टेप्स इट विल टेक टू रीच टू 1? log 1.3 base n. ये बात समझ आ गई? डू यू एग्री विद दिस? नाउ लुक एट दिस।
What is this? 2n by 3. 2n by 3. Can I write this thing as n by 3 by 2? What is this? This is 1.5. So my dividing factor is 1.5. Hence, my searching will be something like this. It starts from n. Worst case में it goes to the range 1.5. Then divided by 1.5 square. और करते करते 1 तक पहुंची. This comes out to be O of log base 1.5 times n, which is for all practical purpose equal to log n. Done. Okay? ठीक है? So far so good? Everybody understands? That's the real power of this data structure. Real power of this. Okay? So far so good? Okay? Now what do I have to prove? अभी मुझे क्या प्रूव करना बाकी है? कि इसकी इंसर्शन की एमोटाइज कॉस्ट कितनी है? log n. Okay? Let me show you that. और बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट आर्गुमेंट है. ओके? क्या हुआ? क्या हुआ? मसला? Look, let me tell you the idea. The idea is this. ये देखो प्लीज, ये देखो. ये देखो. Let me tell you a beautiful argument, really fantastic argument. I'm not mathematically completely explaining it. ठीक है, वो आप चाहें तो जाके थोड़ा सा जाके खुद भी रिसर्च कर लीजिएगा. इमेजिन करें यहां पर एक नोड है, यहां पर एक नोड है, और इस नोड पे अभी अभी एक परफेक्टली बैलेंस ट्री बना था. ठीक है, एंड आई एम ओनली इंसर्टिंग. डिलीशन वाला आर्गुमेंट आप खुद कर लीजिएगा. ठीक है, ये बैलेंस बन चुका. ठीक है, ऑलराइट. नाउ ये परफेक्टली बैलेंस्ड है. ये क्या है? परफेक्टली बैलेंस्ड है. ओके, एंड आई एम लुकिंग एट दिस ट्री. ओके, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है. बाय द वे, आई एम शोइंग यू ए ट्री विच हैज अ रूट, बट दिस कुड बी वन ब्रांच एज वेल. यानी हो सकता है कि इसके ऊपर कोई और पूरा ट्री खड़ा हुआ है, बट आई एम शोइंग यू कि यहां पर अभी 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 ये परफेक्टली बैलेंस बना है. ठीक है, मुझे बताएं कितनी एटलीस्ट इंसर्शन चाहिए इसको इम्बैलेंस करने. यार तुम्हारा नाम क्या? सही तरह बैठो. बेटा ये वो बातें हैं जो मैं बता रहा हूं तुम्हें कोई भी नहीं कराएगा. ओके ओके, दिस इज परफेक्टली बैलेंस्ड है ना. सो दिस इज n by 2, दिस इज ऑल्सो n by 2 अप्रोक्सीमेटली, है ना. इसको इम्बैलेंस करने के लिए मुझे कितनी इंसर्शन एक ही साइड पे और करनी पड़ेगी? डू यू अग्री कि मुझे एटलीस्ट n इंसर्शंस और करनी है तभी वो. और n इंसर्शन का मतलब क्या है? कि तकरीबन, बल्कि n नहीं, n by 2 है ना. कि लेट्स से वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि ये n by 2 थी और ये भी n by 2 थी, ऐसी है ना. और मुझे क्या करना पड़ा? मुझे सारी, मैंने n by 2 अगली इंसर्शंस की और वो सारी की सारी लेट्स से इस साइड पे चले गए. ये बात समझ आई? ठीक है, लेट्स से कि सारी की सारी इंसर्शंस की गई राइट साइड पे. अब इम्बैलेंस हो गया. ये बात समझ आई? ठीक है, नाउ लुक एट दिस. Okay, I will going to show you this rebalancing has no cost. Bloody hell, no cost. I'm about to tell you it will come for free. Okay, look how I'm going to do that.
मैंने कितने इंसर्शन किए? n/2 इंसर्शन किए, है ना? कितने इंसर्शन किए? n/2 इंसर्शन किए। लुक एट दिस, इमेजिन दिस कि हर एलिमेंट जो इंसर्ट होने के लिए आता है ना, हर एलिमेंट जो इंसर्ट होने के लिए आता है, वो ना उसकी कॉस्ट कितनी होती है? हमने अभी प्रूव किया था कि वो तकरीबन तकरीबन log n होती है ना? एंड फॉर मी if it is log n, if it is 2 log n, if it is 3 log n, they are all same, they are all the same. Okay, look what I will going to do. मैं कहता हूं इमेजिन करें कि मैं ना हर इंसर्शन के ऊपर log n कॉस्ट आनी थी ना, मैं ना ऐसा करता हूं, आपको 5 log n पैसे दे देता हूं। कितने देता हूं? 5 log n पैसे दे देता हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस सब ब्रांच के ऊपर हर एक के पास कितने 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 कॉइन्स पड़े होंगे? एक तो log n तो उनकी इंसर्शन के अंदर यूज हो जाएंगे, बाकी कितने पड़े होंगे? 4 log n पड़े होंगे। 4 टाइम्स कितने पड़े होंगे? 4 टाइम्स n/2 एलिमेंट्स पड़े होंगे। ये बात समझ में या नहीं आई? नहीं। क्या? आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो जो मेरी इंसर्शन की कॉस्ट है ना, वो जो इंसर्शन की टोटल कॉस्ट जब मैं निकालू, मैं एमोटाइज कॉस्ट क्या होती है? एमोटाइज कॉस्ट होती है टोटल ऑपरेशंस की कॉस्ट। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप जब रीबैलेंसिंग करते हैं तो बहुत कम इवेंट होते हैं। रीबैलेंसिंग जिस तरह से वेक्टर में करते थे, तो वेक्टर में रीबैलेंसिंग बहुत कम दफा होती थी। तो एग्जैक्टली इसी तरह मैं यहां पे बताने लगा हूं कि आपकी जब रीबैलेंसिंग के इवेंट होंगे ना, वो बहुत देर बाद होंगे, बहुत देर बाद होंगे। और बहुत देर बाद होने का मतलब क्या है कि देखें, अगर आपने एक जगह पर एक 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 चीज बैलेंस कर दी है, तो तकरीबन तकरीबन उस ट्री का जो टोटल साइज है ना, उतनी इंसर्शंस उसके अंदर दोबारा करवानी पड़ेंगी आपको, तब जाके वो इम्बैलेंस होगा, वरना उसमें इम्बैलेंस नहीं होना। ये बात समझ आई? दैट्स व्हाट इट मीन, दैट्स व्हाट इट मीन। ओके, एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर एक जगह एक ट्री था जिसका सब ट्री था जिसका साइज लेट्स से n था, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, अब अगला इम्बैलेंस कब होना है? जब इसमें तकरीबन तकरीबन n/2 मोर एलिमेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। ये बात समझ? और उसके बाद इम्बैलेंस उसको दोबारा रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी, और उस रीबैलेंसिंग की दोबारा कॉस्ट कितनी होगी? वो होगी n पहले था और n/2 हमने और ऐड कर दिया, तकरीबन तकरीबन 2n कॉस्ट होगी, है ना? ये बात समझ? सो मुझे बताएं कितनी दफा रीबैलेंसिंग करनी पड़ी? n ऑपरेशंस के बाद एक रीबैलेंसिंग करनी पड़ी। तो n ऑपरेशंस की टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 2n, राइट? तो बिल्कुल वही ज्योमेट्रिक आर्गुमेंट दोबारा यहां पर आपको लग गया। सो द ओवरऑल कॉस्ट इज, में कितना इजाफा हुआ? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का इजाफा हुआ। So this rebalancing occurs very rarely. Okay? All right? Sorry? क्या? सब ट्री की बैलेंसिंग काउंट करेंगे? तो मैं कह रहा हूं वो हर ट्री की तुम अगर आप आपस में काउंट करोगे ना, तो वो भी, ये भी कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट होगी, तो ओवरऑल जो होगा वो कांस्टेंट बन जाएगा। दैट्स द होल आइडिया। ठीक है? इसका जो एक्चुअल आर्गुमेंट है, इट रिक्वायर्स पोटेंशियल मेथड, दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू द रफ आइडिया। ओके, और दैट शुड बी एक्सप्लेनेबल, आपको एटलीस्ट समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। ओके, गुड, एक्सीलेंट। दिस ट्री इज कॉल्ड स्केपगोट ट्री। इट्स अ वेरी फेमस स्केपगोट ट्री। ओके, और इसे कहते हैं, इसका एक बड़ा जबरदस्त बहुत सारे एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस तरह काम करते हैं। इन्हें कहते हैं लेजी रीबैलेंसिंग, लेजी डेटा स्ट्रक्चर। भला क्यों कहते हैं लेजी डेटा? वो कहता है
अभी नहीं कर रहा मैं review। जैसे बिल अनबैलेंस हो रहा है ना, होता रहे, अचानक रहता है, अच्छा नहीं आप भाई बैलेंसिंग का टाइम आ गया, है ना। जैसे आपने देखा होगा अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो भी ये काम करते हैं ना कि वो आप इशारते करते रहे, कुछ नहीं होता, अचानक आता चाल पुत्र जी, वही वाली बात। ठीक है, ठीक है, वो एक्यूमुलेट होता रहता है। तो यही वाला काम यहाँ पर भी होता है। द ग्रेट थिंग इज, ये जो लेजी डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये एक बहुत खूबसूरत आइडिया है जो डेटा स्ट्रक्चर की वर्ल्ड में बहुत जगह यूज होता है। मैं आपको बताऊं, आपके ओएस में बहुत जगह यूज होता है। ओएस में आप कभी देखें कैशे क्या होती है, कैशे यही होती है। ठीक है, कैशे में क्या होता है, हम आमतौर पर क्या कर, हम चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंजेस लेके दिखा रहा है आपको, लेकिन वो कैशे में चेंजेस कर रहा है, वो एक्चुअल हार्ड डिस्क में चेंजेस नहीं कर रहा होता। वो कब चेंजेस करता है, जब आप कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। ठीक है, क्यों, अगर वो हर दफा जाके सेव करने लग जाए तो उसको बहुत टाइम लगेगा। ये बात सुनाई, तो बोला नहीं नहीं कोई मसला नहीं, करो 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 करो, कोई मसला नहीं। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल आइडिया जो कि बहुत ही जगहों पे यूज होता है, और प्रैक्टिकली दीज आर द रियल डेटा स्ट्रक्चर जो यूज होते हैं। इन रियलिटी दीज आर द रियल डेटा स्ट्रक्चर जो यूज होते हैं। ओके, मैं अभी अगला जो आपको से बता रहा हूं वो फौरन फौरन ठीक करने की कोशिश करता है, बट प्रैक्टिकली इट्स हार्डली यूज। ओके, बट दीज आर द वंस जो कि रियल में यूज होते हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ the next data structure is called, let me not name it, what's the idea, the idea is this, this uses the idea of node में कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करना है, हाइट प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक है, what it will going to do is exactly the same way। क्या करेगा, नोड लिया, इंसर्शन करनी है, बिल्कुल वैसे ही करो जैसे आप डीएसपी में कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, और हाइट मेंटेन करते जा रहे हो। और हाइट कैसे मेंटेन करते हैं बताया मुझे, ऑल यू हैव टू डू इज, जहां पर इंसर्शन की है उसको क्रिएट किया, उसकी हाइट आपस में क्या थी, 1 थी। जब वो ऊपर आया तो ऊपर वाले ने कहा अच्छा मुझे राइट वाले की हाइट दो, लेफ्ट वाले की हाइट दो, और जो मेरी हाइट होगी वो क्या होगी, उन दोनों का जो भी मैक्स होगा उससे एक आगे होगी। ऐसे होता है ना। ठीक है, तो आप जिस ब्रांच में इंसर्शन करते हैं उसी ब्रांच से ऊपर उठ के आते हैं और अपने हाइट अपडेट देते हैं। दिस विल टेक हाउ मच टाइम, सेम, दिस कम हाइट मेंटेनेंस कम्स फॉर फ्री। ऑल यू हैव टू डू इज, जिस पाथ पे गए हैं वापस तो रिकर्जन ने आना ही आना है, तो आप क्या करें, वहां पर एक if और लगा दे, अपडेट होनी हो जाए। ठीक है, सो फार सो गुड, एनीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एनी क्वेश्चन, नो, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ। अच्छा, बाद में एक बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, जिस सब ट्री में पिछली दफा मसला आया था उसको हमने रीबैलेंस किया, किया ना। मुझे बताएं उस पाथ पे ऊपर कहीं हमें चेंज करने की जरूरत है साइज को, नहीं है जरूरत। ठीक है, वेरी गुड, और यही कंफ्यूज यहां पर भी होने वाली है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, सो लेट मी टेल यू व्हाट्स द आइडिया। द आइडिया इज दिस, कि जिस ब्रांच में आपने इंसर्शन की है ना वहां से आप ऊपर आ रहे, और यहां आके आपने दोनों की हाइट का डिफरेंस देखा। ये ट्री है और ये ट्री है। ठीक है, और इंसर्शन फॉर एग्जांपल इस जगह जाके हुई, और यहां पर आके लेट्स से इसकी हाइट एच थी। ठीक है, इसकी हाइट बगैर छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं इसकी हाइट तुमने बताई एच एल, इसकी हाइट बताई इसने एच आर। इसने मुझे ये कहा था ना, मैं अपनी रिकम्प्यूट करने लगा हूं, तो उसने कहा मुझे बताओ लेफ्ट वाले की हाइट बताओ, राइट वाले की हाइट बताओ। ठीक है, अगर मेरी हाइट, इन दोनों की हाइट का डिफरेंस 1 से ज्यादा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, अगर 1 से ज्यादा है तो ये इम्बैलेंस है। तो क्या है, और इम्बैलेंस का मतलब है ट्री हैज टू बी रीबैलेंस्ड। ओके, ट्री को क्या करना है, रीबैलेंस होना। ओके, नाउ लुक एट दिस, let me tell you the idea. The idea is this, the idea is this, कि पहले मुझे चेक करने की जरूरत है
कि ट्री किस किस तरीके से इनबैलेंस हो सकता है। ओके, और 2 या 3 केसेस हैं, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ओके, एंड लेट मी शो यू। इमेजिन करें बेटा, ये मेरे पास एक ट्री है, ये इस जगह पे, और बाय द वे ये एक, इसके ऊपर एक ट्री खड़ा हुआ है। आई डोंट केयर कि वो क्या है। ठीक है, इधर देखें प्लीज। और यहां पर इम्बैलेंस हुआ है। ठीक है, यहां पर बेटा एक नोड है, इसके नीचे एक सब ट्री है, और इसके नीचे एक और सब ट्री। ठीक है, नाउ टेल मी वन थिंग। अगर मैं इन दोनों का हाइट का डिफरेंस लूं, और वो डिफरेंस अगर 2 आए, ठीक है, या -2 आए, तो आई एम इन ट्रबल। ओके, ये बात समझ? एंड दिस इज द फर्स्ट नोड जिसके ऊपर प्रॉब्लम हुआ है। ओके, जिसके ऊपर प्रॉब्लम हुआ है। ओके, अब डिपेंड करता है कि इंसर्शन इस वाले ट्री में हुई है या इस वाले ट्री में हुई है। जिस वाले ट्री में हुई होगी ऑफ कोर्स उसकी हाइट ज्यादा होगी। ये बात समझ? आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, उसी में इंसर्शन हुई है ना, तो उसी वजह से बैलेंस क्रिएट हुआ। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसर्शन इसमें हुई है और हाइट इसकी बढ़ गई है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर जिसमें इंसर्शन होगी उसी की हाइट में इजाफा होगा। ओके, बट वी डोंट केयर अबाउट इट। हम ये कहते हैं कि मैं कंप्यूट करता हूं, क्या मैं कंप्यूट करता हूं? हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -2 हो सकती है। ओके, इसकी वैल्यू में अगर 0 है, 0 आया, मतलब क्या है कि मेरी लेफ्ट ट्री और राइट ट्री दोनों की हाइट सेम है। ओके, तो इम्बैलेंस होगा ही नहीं। 1 पे भी बैलेंस नहीं होगा, और -1 पे भी इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस कब होगा? जब ये वैल्यू क्या होगी? 2 होगी या -2 होगी। बाय द वे, अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि इंसर्शन कहां हुई है? लेफ्ट में हुई है। और अगर इसकी वैल्यू -2 है तो इसका मतलब क्या है? इंसर्शन आपकी राइट में हुई है। ओके, ऑलराइट, अब आगे देखें। अब मैं आपको एक बड़ी लजीज बात बताता हूं। ठीक है, लेट्स लुक एट इट केस बाय केस। ओके, इमेजिन करें बेटा, ये मेरे पास एक ट्री है का रूट है जिस पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ये मेरे पास एक नोड है जिसके नीचे 2 सब ट्रीज और है। प्लीज मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि थिंग्स विल गेट ए लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, ओके, यहां पे प्रॉब्लम आई है। ओके, और इमेजिन करें कि जो कंप्यूटेशन में मसला आया ना, वो +2 का है। क्या आया मसला? +2 का है। ओके, +2 का क्या मतलब है? +2 का मतलब ये है, अब मेरी बात सुने गौर से, अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट क्या होगी? हाँ, h-2 होगी। डू यू एग्री? ओके, नाउ लुक एट दिस। अब एक बड़ी जरूरी बात है जो आपने समझनी है। ओके, अगर ये हाइट अगर h है तो ये कैसे हुई होगी हाइट h? श्री, ये हाइट h कैसे हुई होगी? ये हाइट h कैसे बनी होगी? इसकी हाइट h कैसे बनी होगी? हाँ, वो इन दोनों पर डिपेंड है ना। तो अगर इसकी हाइट h है तो 2 या 3 केसेस हो सकते हैं। क्या? कि इस वाले सब ट्री की हाइट h-1 है और इस वाले ट्री की हाइट भी h-1 है। डू यू एग्री? ठीक है, ये पहला केस है कि जिसकी वजह से इंबैलेंस आया, जिसकी ज्यादा हाइट है उसको हम देख रहे हैं, और उसके डिसेंडेंट 2 सब ट्रीज देख रहे हैं। ओके, और मैं कहता हूं अच्छा, सो ये है बेटा केस 1। क्या है? केस 1। ओके, ये ही सिर्फ केस नहीं है। और केस 1 क्या है कि ये मेरा लेफ्ट ट्री था। ये देखे, ये मेरा, सब मेरी बात सुने गौर से, ये देखे, इस ट्री को मैं कह देता हूं लेट्स से टी है, इसको मैं कह देता हूं एल है, इसको मैं कह देता हूं क्या? इसको मैं आर कह देता हूं। और ये है मेरा एल एल,
और ये है मेरा एल आर। ठीक है, ओके, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा बनाना चाहिए था, बट खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा है ना, तो मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की चीज करता हूं, वो ये। अच्छा, थोड़ी सी एक और चीज भी देख लेते हैं। कैन यू टेल मी वन थिंग, ये पूरा का पूरा जो सब ट्री है, ये वाला जो पूरा का पूरा सब ट्री है, डू यू अग्री कि इस पूरे सब ट्री की वैल्यूज जो होंगी, इसको मैं कह देता हूं ये समान जो सब ट्री है, टी आर, इस टी आर की तमाम की वैल्यूज इन सब से बड़ी होंगी, और उस टी से भी बड़ी होंगी। ओके, अच्छा, अब एक काम करते हैं, लेट मी डिफाइन एन ऑपरेशन कॉल्ड राइट शिफ्ट, राइट रोटेशन। क्या रोटेशन? राइट रोटेशन। ओके, व्हाट इज राइट रोटेशन? राइट रोटेशन इज दिस, क्या आप एक काम करें, आई एम एक्चुअली, ये एक बड़ी, ये बस दो तीन पॉइंटर से चेंज होना है। मैं राइट रोटेशन करता हूं, और राइट रोटेशन से क्या होगा, ये आर यहीं रहेगा, और आर के ये दोनों बच्चे हैं वो यहीं के यहीं रहेंगे। ठीक है, यानी ये बिल्कुल जैसा था वैसे का वैसा ही रहा, टी आर। ये जो टी है ना, ये यहां आ गया, और इसका राइट चाइल्ड ये बन गया। ठीक है, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये लिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा। ये जो एल है, ये लिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा, और जो टी है वो लिफ्ट होके नीचे चला जाएगा। ओके, मतलब ये कि ये यहां चला जाएगा। ठीक है, और टी के लेफ्ट पे जो था वो वही रहा, मतलब क्या नाम था उसका बेटा, एल एल, और इसके नीचे जो सब ट्री है वो वही का वही रहा। ओके, और जो टी के, अब ये ब्रांच का क्या होगा, ये वाली ब्रांच का, ये वाली ब्रांच हम यहां ला देते हैं। मतलब ये कौन सी वाली ब्रांच है बेटा, ये कौन सी वाली ब्रांच है, जिसको हम क्या कह रहे थे, एल आर कह रहे थे। माई फर्स्ट थिंग यू हैव टू आर्ग्यू, इट विल स्टिल बी बीएसटी, इट विल स्टिल बी बीएसटी। कैसे अप्रूव करेंगे, पहले जो एल एल था वो उस एल के लेफ्ट पे था, बीबीएल पे राइट है, और ये जो एल आर था वो एल के राइट पे था, वो भी राइट पे है, लेकिन ये टी के भी लेफ्ट पे है, वो पहले भी लेफ्ट पे था। ये बात सुनाई, और ये जो आर है ये अभी भी इस टी के राइट पे है, ये बात सुनाई, और इस एल के भी राइट पे है। तो ये इसका मतलब है, इससे बीएसटी की प्रॉपर्टी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी बीएसटी है। डू यू अग्री? ओके, लेकिन एक बड़ी लजीज चीज हुई है, और वो चीज पता क्या हुई है, मुझे बताएं। आप देखें, इस एक शिफ्टिंग का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो फायदा यह हुआ है, ये देखें, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है h-1, इसकी हाइट कितनी है, h-1, इसकी हाइट कितनी है, h-2, इसकी हाइट कितनी हो गई, h-1 इसकी हो गई, h-2 इसकी हो गई, इसका मैक्स +1 होता है ना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया h, और इसकी हाइट कितनी है, h-1 है, तो हाइट बैलेंस हो गई। ये बात समझ, हाइट बैलेंस हो गई। डू यू एग्री विद दिस? आगे देखें, ये था हमारा केस नंबर 1, ये हमारा केस था केस नंबर 1। ठीक है, अच्छा, मैं आपको केस नंबर 2 भी बता देता हूं। अगर केस नंबर 2 क्या हो सकता है, ये नहीं बेटा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है कि लेफ्ट वाला h-1 था और राइट वाला h-2 था। ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो इसकी हाइट है वो h बन गई ना, क्योंकि इनमें से जो मैक्स होता है उसका +1 होता है, ऐसे होता है। डू यू एग्री विद दिस? सेम सोल्यूशन, सेम सोल्यूशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्यों, ये किया मैंने, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है बेटा, h-2, ये कितनी हुई, h-1, इट्स एक्चुअली बैलेंस्ड। ये बात समझ, ये देखें, h-2, इसकी हाइट h-1 हो गई, और ये h-1 हो गई, बैलेंस हो गया। ये बात समझ, द थर्ड लीथल केस इज रिमेनिंग। ओके, एंड दैट इज दिस, कि अगर
और इसके ये एक जो ट्री था, ये था H-1 का, सॉरी ये H था ना, ये H माइनस, ये है H-1 और ये है H-2। ओके, और ये कितना है बेटा, ये तो था ही H-2। कैन यू सी? नाउ वी आर इन ट्रबल। वाई वी आर इन ट्रबल? क्यों? क्योंकि अब गौर से मेरी बात सुनो, अगर मैं अभी रोटेशन कर दूं, तो ये देखें यहां मैं रख देता हूं, ये गौर से देख रहे हैं, यहां मैं रखता हूं ए बी, यहां पे सी कर देता हूं, यहां पे डी कर देता हूं, यहां पे ई कर देता हूं। अगर मैं यहीं पर रोटेशन कर दूं, मैं रेड से कर रहा हूं क्योंकि ये गलत है, अगर मैं यहीं पर रोटेशन कर दूं तो हमारी जमीन अपसाइड डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये होगा, ये देखें गौर से देखें, ये बी ने ऊपर जाना है, डी ने नीचे जाना है, ये ई ने इधर ही रहना है। ठीक है, डी के लेफ्ट साइड पे आना है सी ने, और इधर आ जाना इसने ए ने। ठीक है, और अब इसकी हाइट कितनी है बताना शुरू करें। ये है जी H-2, ये कितना था H-2, ये कितना था H-1, ये कितना है H। कैन यू सी द प्रॉब्लम? जो इम्बैलेंस इधर था वो इम्बैलेंस इधर हो गया। ये बात में व्हाट्स द फिक्स टू दिस? पहले तुम पता क्या करो, इस पे रोटेशन कर दो, और किस साइड पे? राइट साइड, मतलब यू रोटेशन कर। और जब यू रोटेशन करोगे तो क्या होगा, पहले इस वाली ब्रांच की हाइट में एक कमी हो जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाले दो केसेस में से किसी एक केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसके ऊपर रोटेशन कर देंगे। इसे कहते हैं जिग, ठीक है, इसे कहते हैं जैग, सॉरी इसे कहते हैं जिग, इसे कहते हैं जैग, और इसे कहते हैं जिग जैग। ये बात समझ? या जैग जिग। ठीक है, मैंने आपको सारा इम्बैलेंस जो क्रिएट करके दिखाया था वो किसके लिए करवाया था, लेफ्ट में मसला है। ये बात समझ? बिल्कुल इसी का रिफ्लेक्टिव ये भी हो सकता है कि अगर मेरा -2 का केस हो, और -2 का केस होगा तो उसमें भी एग्जैक्टली यही होगा। ये बात समझ? एग्जैक्टली यही होगा मतलब क्या है, देख लेते हैं। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। ओके, प्लीज टेल मी, इंसर्ट करना है, बताएं जी, बताएं जी प्लीज। 5 50 कर लेते, इंसर्ट किया 50 इंसर्ट हो गया। ओके, प्लीज आ जाए, किसे 30 कर देते, ठीक है, ये लें 30 होगा, ये इधर आ गया। ठीक है, ओके, आगे बताएं, इंसर्ट बताएं, 18 कर दें। अब मैं 18 की अगर इंसर्शन करूं तो क्या होगा, 18 बनता है इधर इधर। ठीक है, अब गौर से मेरी बात सुने, क्योंकि जब यहां पर इंसर्शन करता है तो गौर से देखिएगा, यहां पर इम्बैलेंस कहां पर जाके आएगा, गौर से सुने बेटा, बात सुने। मैंने यहां सेट किया, यहां से यहां पर सेट हुआ, और बात ऊपर जाना शुरू किया, यहां पर जब आएगा तो एक इंसर्शन हो चुकी होगी। अभी 1 मिनट पड़ा है, इंसर्ट किया मैंने, ये इंसर्शन हुई, इंसर्शन हुई। आप देखो अब ये वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये वापस ऊपर गया, इसने यहां पर इसकी हाइट देखी, इसकी हाइट देखी, डिफरेंस कितना है 1 का, कोई मसला नहीं हुआ। अब ये यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, वो कब तक ऊपर आता है, रूट तक ऊपर आता है। अब यहां पे देखो, ये आएगा तो क्या होगा, ठीक है, यहां पर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ 2 का, है ना, तो ये राइट रोटेशन करेगा, तो ये उससे पहले चेक करेगा कि क्या हुआ, मेरी ये राइट ब्रांच की हाइट ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा हाइट नहीं है तो सिंपल 1 रोटेशन विल गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लुक एट दिस, ये मैंने प्ले कर दिया, 1 मिनट देते हैं, 2 मिनट देते हैं, ठीक है, ये हुआ और ये रोटेशन, ये बस में। अब देखना, एक आप एक काम करते हैं, मैं सेशन करता हूं, लेट्स से मैं सेशन करता हूं 100, क्या हुआ, ये हुआ, है ना,
अब देखना मैं एक और इंसर्शन करता हूं। लेट्स से मैं इंसर्शन करता हूं किसकी, 200 की। अगर मैं 200 की इंसर्शन करूंगा तो क्या होगा, ये यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। अच्छा आप देखें इम्बेलेंस कहां क्रिएट हुआ है, इम्बेलेंस क्रिएट हुआ है यहां पर, और यहां से वो यहां रोटेशन कर देगा, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। और आप देखना मैं क्या करता हूं, ऊपर गया मसला खत्म। आप देखना मैं क्या करने लगा हूं, प्लीज गौर से देखिएगा। अगर मैं इंसर्शन कर दूं, गौर से देखें, अगर मैं इंसर्शन कर दूं फॉर एग्जाम्पल, ये देखें प्लीज, लेट्स से मैं इंसर्शन कर देता हूं 35, व्हाट विल हैपन, 35 ने बेटा इंसर्ट होना है इधर। जब इधर इंसर्शन हुई तो क्या होगा, ये ऊपर आया, यहां आके पहली दफा इम्बैलेंस होगा, लेकिन इसकी लेफ्ट ब्रांच जो है वो हैवी हाइट की है। व्हाट विल हैपन, पहले वो इस 100 पे रोटेशन इधर करेगा, ये बात सुनाई, और फिर वो ऊपर पे रोटेशन करेगा। देखना क्या होगा, ये देखे, ये वापस आया, ये देखो, यहां गया, यहां गया, ये इंसर्शन हुई, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और यहां पे प्रॉब्लम हुई, ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम हो गई। बट अगर वो यहीं से रोटेशन कर दे तो यही इंबैलेंस यहां पर आ जाएगा, तो पहले ये इधर इंबैलेंस को खत्म करेगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये कि 50 ने ऊपर जाना है, 100 ने नीचे आना है, 200 ने उसके राइट पे जाना है, और फिर उसके बाद रोटेशन होनी है। ये बात सुना, प्लीज बी केयरफुल, ये जो राइट साइड वाली ब्रांच है उसने 100 के लेफ्ट साइड पे आना है, वो है ही नल तो आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो ये देख, ये ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। आपका एक सवाल एग्जाम का ये है। अच्छा एक सवाल आपसे, इंसर्शन हमने कर ली, डिलीशन कैसे हुई, सेम जैसे पहले डिलीशन की थी, बस वही चेक जो है वो ऊपर जाते हुए। ये बात समझना, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, ठीक है। एक सवाल, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ लॉग एस, एक्चुअली ओ ऑफ हाइट, ओ ऑफ हाइट, ओके। हाइट लॉस। और हाइट जो है इसकी वो इस वाले ट्री की जो होती है वो लॉग एन, ठीक है। इसका मैंने प्रूफ आपको नहीं दिया, तो मैं आपको मिड टर्म के बाद दूंगा, ठीक। थैंक यू सो मच।